अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। वो तमाम लोग जो SDEO पीरा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, हम आप तमाम लोगों को आपकी तैयारी में असिस्ट करने के लिए SDEO पीरा के हवाले से पीरा एक्ट और उससे रेलिवेंट जितने भी लॉज हैं उसको कवर कर रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर इस सीरीज़ का जो है वो लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर्स आपके साथ डिस्कस किए जा चुके हैं। अगर आप उन लेक्चर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर इस वक्त आपको प्लेलिस्ट का जो स्क्रीनशॉट है वो नज़र आ रहा है। लर्न अप पाकिस्तान के चैनल को ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे और आप जो है वो इस सीरीज़ को एक्सेस कर सकते हैं जिसमें पीरा एक्ट से रेलेवेंट प्रीवियस 4 लेक्चर्स एडेड हैं। इसके अलावा अगर आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मिल जाएगा। प्रीवियसली जो है वो हम 4 चैप्टर्स तक डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा चैप्टर 5 है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड चैप्टर 5 इज ऑल अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशंस। इसमें इन्फोर्समेंट स्टेशन की इस्टेब्लिशमेंट, उसकी कॉम्पोजिशन, उसमें मौजूद ऑफिसर्स की पावर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि इन्फोर्समेंट स्टेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। तो सेक्शन 19 आपको इन्फोर्समेंट स्टेशंस के हवाले से बताता है कि द गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश और डिक्लेयर एनी प्लेस और प्रीमिसेस नॉट इंक्लूडिंग अ पुलिस स्टेशन। अब आपने ये चीज़ क्लियर याद रखनी है, MCQs में आपसे पूछी जा सकती है कि इन्फोर्समेंट स्टेशन में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, किस चीज़ को, किस प्लेस को इन्फोर्समेंट स्टेशन नहीं बनाया जाएगा, पुलिस स्टेशन को इन्फोर्समेंट स्टेशन नहीं बनाया जाएगा। जनरली और स्पेशली टू बी एन इन्फोर्समेंट स्टेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक नोटिफिकेशन के थ्रू एस्टैब्लिश कर सकती है या डिक्लेयर कर सकती है किसी एग्जिस्टिंग प्लेस को कि वो एक इन्फोर्समेंट स्टेशन है। और इस इन्फोर्समेंट स्टेशन को बनाने का पर्पस क्या है कि ये जो कानून नाफिज किया जा रहा है पीरा एक्ट 2024, इसका पर्पस फुलफिल किया जा सके। सबसेक्शन 2 में आप देखें तो देयर मे बी 1 और मोर इन्फोर्समेंट स्टेशंस। ये भी आपके लिए MCQs पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक सब डिवीजन के अंदर एक या एक से ज्यादा जो है इन्फोर्समेंट स्टेशंस हो सकते हैं और अगर एक से ज्यादा इन्फोर्समेंट स्टेशंस होंगे तो फिर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जमीनी जुरिस्डिक्शन जो है वो किस इन्फोर्समेंट स्टेशन की कहां तक है ये स्पेसिफाई करेगी गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू। ठीक है। उसके बाद ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन शेल कंसिस्ट ऑफ, तो तमाम के तमाम इन्फोर्समेंट स्टेशंस जो है वो किन लोगों पर मुश्तमिल होंगे, हर इन्फोर्समेंट स्टेशन की कॉम्पोजिशन के हवाले से डिस्कस किया जा रहा है। तो सबसे पहले इन्फोर्समेंट स्टेशन के अंदर एक सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर SDEO होगा और वो SDEO जो है वो 16वें स्केल का ऑफिसर होगा। 16वें स्केल से कम का ऑफिसर जो है SDEO के तौर पे तैनात नहीं हो सकता। उसके बाद SDEO के बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स EOs होंगे और EOs जो है वो 14वें स्केल से कम का कोई ऑफिसर जो है वो नहीं लगाया जा सकता। देन आपके पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होंगे जो कि 11वें स्केल से कम के नहीं होंगे, 11वां स्केल या उससे ज्यादा इनका होना चाहिए। उसके बाद सार्जेंट्स होंगे नॉट बिलो द बेसिक रैंक ऑफ बेसिक स्केल 7, तो 7वें स्केल से कम का कोई भी जो है पर्सन वो सार्जेंट के तौर पे अपॉइंट नहीं हो सकता। उसके बाद सपोर्ट स्टाफ जो है वो इन्फोर्समेंट स्टेशन के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो सबसे पहले आपके SDEOs होंगे, एक SDEO होगा, ठीक है, SDEO एक होगा एक इन्फोर्समेंट स्टेशन के अंदर। उसके बाद EOs होंगे, EO एक से ज्यादा होंगे, कितने होंगे ये गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करना है। उसके बाद IOs होंगे, IOs कितने होने हैं ये भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करना है। देन आपके, ठीक है, सार्जेंट्स होंगे अब और सपोर्ट स्टाफ होगा, E में आपको सपोर्ट स्टाफ। तो ये एक इन्फोर्समेंट स्टेशन की कॉम्पोजिशन है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद द अथॉरिटी मे आल्सो अपॉइंट सच एडिशनल पर्संस एट ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इस स्टाफ से हट के जो SDEO, EO, IO, सार्जेंट और स्पोर्ट स्टाफ है, इससे हट के अगर अथॉरिटी चाहे कि कोई स्पोर्ट स्टाफ उसने ऐड करना है या कोई भी ऐसा स्टाफ जो इस एक्ट के या स्केड्यूल लॉज के पर्पस को फुलफिल करने के लिए जरूरी है, तो अथॉरिटी जो है ऐसे शख्स को जो है वो अपॉइंट कर सकती है और जो पावर्स हैं वो अकॉर्डिंगली उन पर्संस को जो है वो दे सकती है। द एम्प्लॉयज ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन शेल वेयर सच यूनिफॉर्म, कैरी सच वेपन्स एंड शेल डिस्प्ले सच आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स और बैजेस विद देयर यूनिफॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं इस अथॉरिटी के वो वही यूनिफॉर्म पहनेंगे और वही वेपन्स अपने साथ कैरी करेंगे और वही आइडेंटिफिकेशन
सर्टिफिकेशन या बैजेस अपने साथ कैरी करेंगे जो इस कानून या इससे ताबे किसी रूल्स के अंदर स्पेसिफाइड होगा, ठीक है। देन हम नेक्स्ट चलते हैं इन्फोर्समेंट स्टेशन में कि ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन शैल बी प्रोवाइडेड मार्क्ड व्हीकल्स एंड मोटर बाइक्स। तो जितनी भी एक स्पेसिफिक मार्क्ड व्हीकल्स होंगी वो या मोटर बाइक्स किसी भी इन्फोर्समेंट स्टेशन को अथॉरिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। द अथॉरिटी मे फ्रेम रेगुलेशन फॉर सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन एंड इट्स एम्प्लॉयज। तो अथॉरिटी जो है उसने रेगुलेशंस को फ्रेम करना है और इन रेगुलेशंस को फ्रेम करने का पर्पस है कि वो सुपरवाइज करे या एडमिनिस्टर करे किसी भी इन्फोर्समेंट स्टेशन को या फिर उसके एम्प्लॉयज को। इन्फोर्समेंट स्टेशन के बाद हम रिक्विजिशन बाय इन्फोर्समेंट स्टेशन को डिस्कस करते हैं। अब जब हियरिंग ऑफिसर के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिक्विजिशन, कोई भी रिक्वेस्ट अगर इन्फोर्समेंट स्टेशन चाहे, अगर किसी स्पेसिफिक चीज की उसको जरूरत है तो उसकी रिक्विजिशन वो हियरिंग ऑफिसर को भेजेगा और हियरिंग ऑफिसर के थ्रू उसकी रिक्विजिशन जो है वो बोर्ड के पास जाएगी और बोर्ड अगर चीजों को कंसीडर करे कि जो रिक्विजिशन, जो रिक्वेस्ट इन्फोर्समेंट स्टेशन की तरफ से आई है वो वैलिड है, वो नेसेसरी है, तो वो उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकता है। तो अब यहाँ वही डिस्कस किया गया है रिक्विजिशन बाय इन्फोर्समेंट स्टेशन। द इंचार्ज ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन, इंचार्ज ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन कौन होगा? एसडीईओ होगा, एसडीईओ। अब एसडीईओ ने क्या करना है? थ्रू कंसर्न्ड हियरिंग ऑफिसर। तो एसडीईओ का जो भी कंसर्न्ड हियरिंग ऑफिसर है जो BS 17 के स्केल का होगा उसके थ्रू मे सेंड अ रिक्विजिशन टू द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड। तो ये बोर्ड के सेक्रेटरी को जो है वो अपनी रिक्विजिशन भेजेगा फॉर सपोर्ट और असिस्टेंस इन द इन्फोर्समेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट और स्केड्यूल लॉज एज द केस में बी। तो इस कानून के पर्पस को फुलफिल करने के लिए या स्केड्यूल लॉज के पर्पस को फुलफिल करने के लिए अगर उसको कोई सपोर्ट या असिस्टेंस चाहिए तो इसकी जो रिक्वेस्ट है वो हियरिंग ऑफिसर के थ्रू सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड को एसडीओ भेजेगा। एसडीओ डायरेक्टली जो है वो सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड को किसी किस्म की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता, हियरिंग ऑफिसर के थ्रू उसको जाना पड़ेगा। अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड ऑन द रिक्विजिशन दैट सच अ नेसेसिटी रीजनेबली एग्जिस्ट, द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड आफ्टर गेटिंग कंसेंट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड शैल प्रोवाइड सच सपोर्ट स्टाफ और असिस्टेंस टू द रिक्विजिशन इन चार्ज ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन। तो अब अगर जो रिक्वेस्ट आई है सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड के पास तो चेयरमैन से अप्रूवल लेने के बाद अगर वो रिक्विजिशन जो है वो उसको फुलफिल करना नेसेसरी है टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट तो उसको अप्रूव किया जा सकता है और उसके बाद उस रिक्विजिशन की फॉर्मल एक्सेप्टेंस जो है वो इन्फोर्समेंट स्टेशन को एसडीओ को भेजी जा सकती है। सेक्शन 21 इज अबाउट रिकॉर्ड कीपिंग। तो रिकॉर्ड कीपिंग एट इन्फोर्समेंट स्टेशन, द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन। अब यहां पर आपसे सवाल ये बनाया जा सकता है कि इन्फोर्समेंट स्टेशन में रिकॉर्ड कीपिंग के लिए जो है कौन सा पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो एसडीईओ की प्राइमरीली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने रिकॉर्ड मेंटेन करवाना है किसी भी इन्फोर्समेंट स्टेशन पर। उसके बाद सेक्शन 23 हम देख रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इन्फोर्समेंट ऑफिसर आपको बताया गया है कि BS 14 या उससे ऊपर का कोई ऑफिसर अपॉइंट होगा तो अथॉरिटी शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट as many enforcement officers for the enforcement station as deem appropriate from time to time who shall perform all field operation for enforcement and implementation under the act and scheduled laws। तो अथॉरिटी ने जितने भी enforcement station जितने भी enforcement officer किसी भी enforcement station के लिए required हैं उसने from time to time उनकी अपॉइंटमेंट करनी है और उन enforcement officers का जो काम है वो क्या है कि वो तमाम के तमाम field operations परफॉर्म करेंगे enforcement से रिलेटेड और इस कानून की इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड। ये इनका फंक्शन है। द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल पोजेस सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब मे बी प्रिस्क्राइब जहां पर भी लिखा होता है इसका मतलब ये कि ये कानून या इससे ताबे कोई रूल्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें जो प्रोसेस बताया गया है उस प्रोसेस के थ्रू जो है ये काम किया जाएगा और इन केस वहां पर ये रूल एग्जिस्ट नहीं करता या कोई प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता तो गवर्नमेंट अगर कोई नोटिफिकेशन के थ्रू उसको क्लैरिफाई करती है तो वो चीज प्रिवेल करेगी। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के पास वो क्वालिफिकेशन होगी जो कि प्रिस्क्राइब्ड होंगी, प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस लॉ और कोई भी नोटिफिकेशन जो इस कानून के ताबे गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ईच इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल बी असाइंड एन एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय द अथॉरिटी और ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो अथॉरिटी की तरफ से या ऑथराइज्ड ऑफिसर की तरफ से हर इन्फोर्समेंट ऑफिसर को एक मखसूस एरिया असाइन किया जाएगा और उस एरिया के हवाले से जो इस कानून की इंप्लीमेंटेशन है प्लस जो फील्ड ऑपरेशंस हैं इन्फोर्समेंट
इन्फोर्समेंट से रिलेटेड वो कैरी आउट करना जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर का काम होगा उस असाइंड एरिया में, और ये अथॉरिटी की तरफ से असाइन होगा या फिर ऑथोराइज्ड ऑफिसर की तरफ से असाइन होगा। देन हम नेक्स्ट चलते हैं, द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स एंड फंक्शंस। अब यहां मैंने समरी ऐड की है उन पावर्स की जो कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास इस कानून के ताबे एग्जिस्ट करती हैं। तो सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 हमें बताता है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास क्या पावर्स है। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास पावर है कि वो इंटर हो सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है, सील कर सकता है किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को या प्रेमिसेस को जब उसको ये सस्पिशन हो, उसको ये शुबा हो कि कोई ऑफेंस जो है इस पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर कमिट हुआ है। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ इन 2 पॉइंट्स में डिफरेंस ये है, पहले में और दूसरे में, कि पब्लिक प्रॉपर्टी में विदाउट एनी वारंट वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंटर हो सकता है, उसको सर्च कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और उसको सील कर सकता है। अलबत्ता अगर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरफ वो जाता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का रुख करता है और उसको इंस्पेक्ट करना चाहता है, सर्च करना चाहता है, सील करना चाहता है, तो उसको वहां का जो एरिया मजिस्ट्रेट है उससे एक वारंट या एक ऑर्डर लेना पड़ेगा, जिस वारंट और ऑर्डर की बेसिस पे वो उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को सर्च आउट करेगा। देन ये कंडक्ट कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है अगर कोई भी ऑफेंस ड्यूरिंग पेट्रोल, जब ये पेट्रोल पर है अपने एरिया में और इसको लगता है कि कोई ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है, तो ये इंस्पेक्शन जो है वो कंडक्ट कर सकता है। देन ये किसी भी ऑर्डर, अगर इस कानून के ताबे कोई भी ऑर्डर हुआ है तो उसकी कंप्लायंस करने के लिए किसी स्पेसिफिक जगह को इंस्पेक्ट कर सकता है। देन जो है कैरी आउट स्पेशल इंस्पेक्शंस ऑन अथॉरिटी बोर्ड्स डायरेक्शन टू कलेक्ट एविडेंस। अगर अथॉरिटी या बोर्ड की तरफ से इसको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आई हैं तो ये एविडेंस कलेक्ट करने की नीयत से भी जो है इंस्पेक्शंस जो है वो कर सकता है, और ये इंस्पेक्शंस जो है ये स्पेशल इंस्पेक्शंस होंगी बिकॉज ये अथॉरिटी और बोर्ड की डायरेक्शन पे की जा रही हैं। उसके बाद विसल ब्लोअर की इंफॉर्मेशन पे ये इंस्पेक्ट कर सकता है, और क्रेडिबल विसल ब्लोअर। अब विसल ब्लोअर कौन है, इनिशियल लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया था, अगर आप इसको रिकॉल कर पा रहे हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि विसल ब्लोअर कौन है। देन इसके नेक्स्ट फंक्शंस की तरफ हम जाते हैं कि अगर किसी भी अगर डिपार्टमेंट की तरफ से रेफरेंस आता है तो उस रेफरेंस की बेसिस पे भी ये इंस्पेक्ट कर सकता है। ओवरऑल इसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ये देख रहे हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक दूसरे से इंटरलिंक कर रही होंगी। उसके बाद ये रोक सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है व्हीकल्स को या पर्सन्स को अगर इसको किसी भी ऑफेंस के कमिट होने का शुबा है तो। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये सीज कर सकता है, क्या चीज सीज कर सकता है, ये आइटम्स को सीज कर सकता है, गुड्स को कर सकता है, आर्टिकल्स को कर सकता है अगर किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड वो गुड्स, आइटम और आर्टिकल्स हैं, और जब ये उनको सीज करेगा तो ये प्रॉपर उनको रजिस्टर करेगा और उस हवाले से रिसिप्ट प्रोवाइड करेगा। इसी रिसिप्ट के अगेंस्ट फिर आप रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते थे हियरिंग ऑफिसर के पास, जो BS 17 का एक ऑफिसर है और हर इन्फोर्समेंट स्टेशन के लिए एक जो है वो हियरिंग ऑफिसर होता है। अरेस्ट कर सकता है ऑफेंडर्स को इस कानून के ताबे या कोड के ताबे। अब कोड से क्या मुराद है, हमने डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ा था, कोड से क्या मुराद है कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है। तो ये यूज कर सकता है रीजनेबल फोर्स इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, अगर किसी भी ऑफेंडर की तरफ से रेजिस्टेंस होती है तो ये एक रीजनेबल फोर्स जो है वो यूज कर सकता है। उसके बाद ये एविडेंस को मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू जो है वो कलेक्ट कर सकता है। ये कंप्लेन फाइल कर सकता है, FIRs को इन्फोर्समेंट स्टेशन पे रजिस्टर कर सकता है, इस हवाले से इसके पास जो है वो एक्सक्लूसिव पावर्स हैं। ये एक्सरसाइज कर सकता है पावर्स को जो एक इंस्पेक्टर के पास या एक ऑथोराइज्ड ऑफिसर के पास होती हैं अंडर स्केड्यूल्ड लॉज। तो स्केड्यूल्ड लॉज के ताबे वो सारी पावर्स जो किसी इंस्पेक्टर के पास होती हैं, किसी इंस्पेक्टर के पास होती हैं, वो तमाम पावर्स जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है, EU एक्सरसाइज कर सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये समन इशू कर सकता है किसी भी ऑफेंडर को या कंसर्न पर्सन को कि वो हाजिर हो इसके सामने फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद ये इनिशिएट कर सकता है और कंडक्ट कर सकता है इंक्वायरीज को इस कानून के ताबे और स्केड्यूल्ड लॉज के ताबे। इन्हीं इंक्वायरीज से अफेक्टेड अगर कोई पर्सन है तो वो रिप्रेजेंटेशन फाइल करेगा बिफोर हियरिंग ऑफिसर। देन ये इंपोज कर सकता है फाइन को, और ये फाइन जो इंपोज करेगा वो अपनी पिक्यूनरी लिमिट्स में रहते हुए करेगा। हर पर्सन जो डिसीजन कर रहा होता है या फॉर एग्जांपल उसके पास कोई पावर होती है तो उसके पास जो पावर्स हैं वो एक सर्टन लिमिटेशंस के अंदर होती हैं। जिस तरीके से आपको बताया कि एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर है तो ऐसा नहीं कि पूरी की पूरा जो है वो इलाका उसके कंट्रोल में होगा, जहाँ पे वो जाएगा वो अपना ये जो है वो ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, नहीं, उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगी कि इस इलाके के अंदर ही आपकी पावर्स महदूद हैं। अब उस इलाके में जब वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज करेगा तो माली लिहाज से कितना जुर्माना वो कर सकता है, ये भी पावर्स जो है वो उसको असाइन की जाएंगी और
और वो अपनी उन लिमिटेशंस के अंदर रह के ही जो है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा। देन ये इशू कर सकता है इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, ईपीओ, इसको डेफिनेशन क्लॉज में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एक्सरसाइज कर सकता है कोई भी और इसके ऊपर कन्फर्ड या डेलीगेटेड पावर्स इस कानून के ताबे अगर हैं तो वो एक्सरसाइज कर सकता है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो इनिशियली डिस्कस ये सारे के सारे फंक्शंस हैं ये भी परफॉर्म करेगा, प्लस अगर कोई एडिशनल इसको पावर दी गई है या डेलीगेट की गई है तो वो भी जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईओ ने परफॉर्म करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं द इन्फोर्समेंट ऑफिसर मे एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शंस व्हाइल वेयरिंग अ बॉडी कैमरा और सिमिलर वेयरेबल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने अपनी जितनी भी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है ये ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए इसने एक बॉडी कैमरा वेयर करना है या सिमिलर एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस वेयर करना है ताकि उसका एक मखसूस रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 24 आप देख सकते हैं कन्फर्मेंट ऑफ एडिशनल पावर्स बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन कन्फर एनी अदर पावर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर नॉट बीइंग द पावर्स मेंशन्ड इन दिस चैप्टर ऑन सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, एसडीईओ, एनफोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अंडर द एक्ट और schedule laws as may be necessary for the enforcement and implementation of the act। तो इस कानून की इन्फोर्समेंट के लिए, इस कानून की इंप्लीमेंटेशन के लिए अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी किस्म की एडिशनल पावर्स जो एक पुलिस ऑफिसर के पास होती हैं वो सब डिविजनल ऑफिसर को भी दे सकते हैं, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को, वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर को भी दे सकते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी दे सकते हैं ताकि इस कानून का जो पर्पस है उसको फुलफिल किया जा सके, इस कानून की इंप्लीमेंटेशन को जो है वो स्मूथ बनाया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट आप सेक्शन 25 देख सकते हैं जिसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर की ड्यूटीज को डिस्कस किया जा रहा है कि इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस अंडर द एक्ट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी इन्फोर्समेंट ऑफिसर टू। तो इस कानून के ताबे अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए तमाम के तमाम जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो क्या करें, वो इन्फोर्स करें लॉज को जो कि स्पेसिफाइड हैं स्केड्यूल के अंदर। इस कानून का स्केड्यूल है, उस स्केड्यूल के अंदर जितने भी लॉज मौजूद हैं उनकी इन्फोर्समेंट जो है वो ईओ की एक ड्यूटी है। सबसे पहले आप ये चीज देखेंगे, देन वो क्या करेंगे, वो प्रिवेंट करेंगे कमीशन ऑफ वायलेशन ऑफ ऑफेंसेस और उनका काम प्रिवेंशन भी है। ऑफेंस कमिट होने के बाद जो प्रोसीडिंग है वो तो उन्होंने करनी है, लेकिन उस कमीशन से पहले, ऑफेंस के अकर होने से पहले उसकी प्रिवेंशन के हवाले से भी जो है ना ड्यूटीज हैं वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास हैं। देन हम नेक्स्ट चलते हैं कि एप्रीहेंड एनी पर्सन हुम ही इज लीगली ऑथोराइज्ड टू एप्रीहेंड एंड फॉर whose apprehension sufficient cause exist। तो ये पकड़ सकते हैं, एप्रीहेंड कर सकते हैं किसी भी शख्स को जिसको पकड़ने के लिए ये लीगली ऑथोराइज्ड हैं, जिनको अरेस्ट करने के लिए, एप्रीहेंड करने के लिए इनके पास जो है वो एक लीगल ऑथोराइजेशन मौजूद है। प्लस ये उन तमाम लोगों को भी एप्रीहेंड कर सकते हैं जिनके खिलाफ इनके पास एक सफिशिएंट ग्राउंड जो है वो मौजूद है, सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मौजूद है, इनको ये यकीन है कि वो किसी ऑफेंस के अंदर मुलव्वस हैं जो इस कानून के ताबे पनिशेबल है और इनकी ड्यूटीज में शामिल है कि वो उसको एप्रीहेंड कर सकते हैं। तो ये जो है उनकी एप्रीहेंशन के लिए भी स्टेप ले सकते हैं। उसके बाद उनका काम है कि ये ओबे करेंगे और प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूट करेंगे। क्या चीज एग्जीक्यूट करेंगे, तमाम के तमाम ऑर्डर्स जो इशू होंगे सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर एसडीईओ की तरफ से। तो एसडीईओ की तरफ से जितने भी ऑर्डर्स होंगे उनको ओबे करना और उनको प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूट करना भी जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईओ का काम है। उसके बाद इन्होंने एड करना है, कोऑपरेट करना है, किसके साथ, तमाम की तमाम एजेंसीज के साथ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस। तो ऑफेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए अगर कोई और एजेंसी काम कर रही है और उसको इन्फोर्समेंट ऑफिसर से असिस्टेंस चाहिए तो उनको असिस्ट करना, फैसिलिटेट करना भी इसकी ड्यूटीज में शामिल है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट ऑल एक्शंस टेकन बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर स्पेशली इन्वॉल्विंग द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन शैल बी प्रॉम्प्टली रिपोर्टेड टू द हियरिंग ऑफिसर थ्रू सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन फॉर फर्दर एक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो इन केस अगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईओ जो है किसी भी इंसान को अरेस्ट करता है तो उसकी अरेस्ट के हवाले से जो रिपोर्ट है कि इस इंसान को अरेस्ट कर लिया गया है वो प्रॉम्प्टली जल्द से जल्द हियरिंग ऑफिसर के पास पहुंचाई जाएगी जो BS 17 का एक एम्प्लॉय है। ये चीज़ें मैं आपको रिपीटेडली इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके जहन में रहें। और ये BS 17 के मुलाजिम हियरिंग ऑफिसर के पास ये रिपोर्ट प्रॉम्प्टली किसके थ्रू भेजी जाएगी, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो किसी भी इन्फोर्समेंट स्टेशन का इंचार्ज है उसके थ्रू भेजी जाएगी। नेक्स्ट आप सेक्शन 26
26 में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देख सकते हैं, द अथॉरिटी मे अपॉइंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फॉर ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन बाय नोटिफिकेशन। तो अथॉरिटी जो है वो अपॉइंट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को किसी भी इन्फोर्समेंट स्टेशन के लिए नोटिफिकेशन के थ्रू। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मस्ट पोजेस प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन को प्रीवियसली मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं। अच्छा, ये जो सेक्शन 26 है ये बेसिकली ओरिजिनल सेक्शन की समरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि इसको इजीली कवर किया जा सके। ये तमाम की तमाम स्लाइड्स भी आपको हम कम्युनिटी में प्रोवाइड कर देंगे। अगर कमेंट में आप कहेंगे, कम्युनिटी को आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज करने के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये स्लाइड्स भी आपको वहां प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की और ड्यूटी क्या है कि ही कैन एंटर, इंस्पेक्ट, सर्च एंड सील एनी पब्लिक प्रॉपर्टी प्रीमिसेस। अब ये ईओ की तरह की ड्यूटीज हैं। ये सारी की सारी जो ड्यूटीज हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं ये वही ड्यूटीज हैं जो एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास भी जो है वो मौजूद है। इसी तरीके से ये नेक्स्ट स्लाइड आप देख रहे हैं, ये भी वही ड्यूटीज हैं जो एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास मौजूद हैं। आपने एक नजर इनको रीड आउट कर लेना है और कंसेप्ट मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में जो है वो इसका प्रोवाइड कर चुका हूं। सेक्शन 27 की तरफ हम बढ़ते हैं जिसमें सार्जेंट्स के हवाले से डिस्कस किया गया है। द अथॉरिटी शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट एज मेनी सर्जेंट्स फॉर ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन एज मे डीम एप्रोप्रिएट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अथॉरिटी ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए जितने भी सार्जेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो अपॉइंट करने हैं। द सार्जेंट शैल पोजेस सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। द सार्जेंट शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स एंड फंक्शन। अब सेक्शन 27 सब सेक्शन 3 में सार्जेंट्स की पावर्स को जो है और फंक्शंस को एलैबोरेट किया गया है कि इन्होंने असिस्ट करना है ऑफिसर्स को और एम्प्लॉयज को फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट और स्केड्यूल्ड लॉज। तो इन्होंने ऑफिसर्स को असिस्ट करना है कि वो इस एक्ट की इन्फोर्समेंट करवा सकें और इसी तरीके से वो स्केड्यूल्ड लॉ की इन्फोर्समेंट जो है वो करवा सकें। देन इन्होंने वेपन्स को कैरी करना है एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स। तो जो पीरा के रूल्स हैं, पीरा के रूल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने वेपन्स को कैरी करना है और परफॉर्म करनी है तमाम के तमाम फंक्शंस जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इन्फोर्समेंट स्क्वाड को हम डिस्कस करते हैं। इन्फोर्समेंट स्क्वाड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देयर शैल बी वन और मोर इन्फोर्समेंट स्क्वाड इन सब डिवीजन। अब इन्फोर्समेंट स्क्वाड एक भी हो सकता है, एक सब डिवीजन के अंदर एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर एक इन्फोर्समेंट स्टेशन है तो एक इन्फोर्समेंट स्क्वाड होगा और अगर एक से ज्यादा इन्फोर्समेंट स्टेशन है एक सब डिवीजन में तो एक से ज्यादा इन्फोर्समेंट स्क्वाड भी हो सकते हैं। और इन्फोर्समेंट स्क्वाड में कौन लोग शामिल होंगे? सबसे पहले एसडीईओ शामिल होगा, ये इस इन्फोर्समेंट स्क्वाड का हेड होगा। उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होंगे और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होंगे और सार्जेंट्स होंगे। एंड एनी अदर एम्प्लॉय एज मे बी अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी थ्रू नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन के थ्रू अगर अथॉरिटी जो है इन्फोर्समेंट स्क्वाड के अंदर कोई और ऑफिसर ऐड करना चाहे तो वो कर सकती है। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्क्वाड। तो स्क्वाड को किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाएगा इस हवाले से सेक्शन 29 में बताता है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्क्वाड शैल वेस्ट इन द अथॉरिटी। तो अथॉरिटी के पास ये पावर है कि किस तरीके से उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, अथॉरिटी के पास एक्सक्लूसिव पावर्स हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्क्वाड। उसके बाद द डायरेक्टर जनरल शैल एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्क्वाड सच पावर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द अथॉरिटी। डायरेक्टर जनरल ने भी जो है वही पावर्स एक्सरसाइज करनी है जो अथॉरिटी की तरफ से असाइंड होंगी। उसके बाद मेंबर्स ऑफ द स्क्वाड शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इसी तरीके से मेंबर्स ने भी वही फंक्शन परफॉर्म करने हैं जो अथॉरिटी की तरफ से उनको प्रिस्क्राइब किए गए। बहुत से ऐसे सेक्शंस हैं जिनकी प्लेन रीडिंग एक बार जरूरी है। अगर इनसे कनेक्टेड कोई कंसेप्ट जज करने के लिए एमसीक्यू बना लिया जाए तो अगर आपने उनको पढ़ा होगा, उनको बेहतर तरीके से रिव्यू किया होगा तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सेक्शन आप देख सकते हैं जिसमें प्रोसिक्यूटर्स को डिस्कस किया गया है कि एवरी इन्फोर्समेंट स्टेशन शैल हैव अ प्रोसिक्यूटर। हर इन्फोर्समेंट स्टेशन पर जो है वो एक प्रोसिक्यूटर मौजूद होगा जिसको अपॉइंट किया जाएगा इस कानून के ताबे उसी मेथड के थ्रू जो कि प्रिस्क्राइब है, या अपॉइंटमेंट के अलावा ये डिप्यूटेड भी हो सकता है, ये डिप्यूटेशन पे भी आ सकता है फ्रॉम पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट से ये प्रोसिक्यूटर जो है डिप्यूटेशन पे भी आ सकता है, या इसको स्पेसिफिकली इन्फोर्समेंट स्टेशन के लिए अपॉइंट भी किया जा सकता है और ये एक प्रोसिक्यूटर जो है हर इन्फोर्समेंट स्टेशन पर मौजूद होगा। द प्रोसिक्यूटर शैल परफॉर्म द फंक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। और इसने वही फंक्शंस परफॉर्म करने हैं जो अथॉरिटी की तरफ से इसको प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने चैप्टर 5 को डिस्कस किया है और मैंने कोशिश
कोशिश की है कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तमाम कंसेप्ट्स को आपके साथ शेयर कर दिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि पीरा से रिलेटेड, पीरा एक्ट से रिलेटेड और पीरा लॉ से रिलेटेड, इसके अलावा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, पाकिस्तान पीनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, या जो जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है जो SDEO के फेज़ 1 में आपसे पूछा जाना है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs को आप एक्सेस कर सकें, तो सिंपली आपने इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करना है, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है, या उस कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मजीद बरान लर्न पाकिस्तान की इस कम्युनिटी को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि तमाम की तमाम वीडियोज़ हम बर वक्त आपके साथ शेयर कर सकें और आपकी तैयारी में आपको बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।